नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो जी हां, आप सभी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जैसा आप सभी बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और जी हां, रिक्वेस्ट तो क्या करनी है दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लगातार, और मुझे पता है कि आपको कौन सी सीरीज चाहिए होती है और कौन से आप क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे होते हैं। तो जी हाँ, इसी तालमेल को लेते हुए और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कि राजस्थान पीटीआई और इसके साथ में यूपी टीजीटी का जो एग्जाम्स होने वाला, उसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूं कि आप सभी को विश्वास के साथ में कि ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। और आप जो मानव शरीर रचना और ह्यूमन बायोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप इजी वे में पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आज क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ वो जो आपके पिछले एग्जाम्स हुए हैं उसी के पैटर्न पे मैं आज आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहेंगे और कोशिश कीजिएगा कि 100 आउट ऑफ 100 है आज आप स्कोर यहाँ पर करें। तो जी हाँ, यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड हम जहाँ यहाँ पर 100 एमसीक्यूज आपको करवाने वाले हैं, और जहाँ मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लाइव क्लास सीरीज रहेगी आपके लिए 445 नंबर, 445 नंबर लाइव सीरीज, और चैनल पर आपको मिलती है यहाँ पर 900 प्लस वीडियोस। तो जी हाँ, जाकर जरूर देखिएगा, हर एक वीडियो हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको यहाँ पर रिमाइंड करवा दूं कि जितनी भी वीडियोस है वो आपके हर एक एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाली है। पूछने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि ये आपके इस एग्जाम्स में हेल्प करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर इस सीरीज की, और पेन पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा और स्कोर को यहाँ पर जी हाँ जल्दी से जल्दी मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मानव पाचन नली की लगभग कितने फीट लंबी होती है। जहां मानव की जो पाचन नली है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, ये आप इसको नाम याद रखना शुरू कर दीजिए। क्या भाई? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। एलिमेंट्री कैनाल, जी हाँ, आपके मुंह से लेकर आपके गुहा तक की ये बात कर रहा है, जहां से आप पे टॉयलेट निकालते हैं। तो आपके मुंह से लेकर और गुहा तक का जो आपके एलिमेंट्री कैनाल होती है, पाचन नली होती है, वो कितनी लंबी रहेगी, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया। तो चलिए राइट आंसर ले लेते हैं, और राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका 32 फीट। जी हाँ, याद रखेगा कि भाई 30 से लेकर 32 फीट की इसकी टोटल लेंथ रहती है। अब आप बोलेंगे सर 30 से 32 फीट कैसे हो गई, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी हाँ, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लगभग आपकी 6.25 मीटर की रहती है, ठीक है। 1.5 मीटर की आप इसमें काउंट कर सकते हैं जो आपकी रहेगी इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसके साथ में आपकी 25 सेंटीमीटर की इसके अंदर रहती है आपकी आइसोफेगस, ठीक है। उसके बाद में आपका जो, ठीक है, माउथ कैविटी है, और जो आपकी फेरिंक्स है, ठीक है, उसको भी काउंट किया जाता है। और इसके साथ में जो आपका कह सकते हैं जो स्टमक है, ठीक है, और बाद में आपका रेक्टस है, एनएस है, ठीक है। तो वहां तक का जो पार्ट बनेगा पूरा आपका लगभग 30 से लेके 32 फीट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में फटाफट जी हाँ यहाँ पर आंसर दीजिएगा। मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना स्कोर कीजिएगा। चलिए, राइट रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा भाई, बिल्कुल भी यहाँ पर फटाफट से सीरीज को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा मुंह। जी हाँ, मुंह से ही आपका पाचन शुरू हो जाता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं कि मुंह के अंदर होती है आपकी सलेवरी ग्लैंड्स, और सलेवरी ग्लैंड्स जी हाँ लगातार जब भी आप खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर है लार बनाती है, सलाइवा बनाती है, और उस लार के अंदर होती है टाइलिन, जो सीधा सा आपका जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का रूप है स्टार्च, जी हाँ, उसको तोड़ना शुरू कर देता है। पर क्वेश्चन में है कि मानव में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग के अंदर संपन्न होता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, और यहाँ पर जो भी मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इसके साथ में बताऊंगा एक्सप्लेनेशंस के तौर पे, याद रखना भाई, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, मैं 101% श्योर हूं कि यहाँ से अगर आपको कहीं से भी ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस मिला, तो जी हाँ 101% यही आपको, और जी हाँ जब आपका एग्जाम होगा तो आप मुझे खुद कमेंट करके भी बता पाएंगे कि जी हाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिले। तो चलिए, यहाँ पर मानव का पाचन अधिकांश पूछा गया है कि कहाँ पर होगा, तो ये होता है आपका छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत में कैसे, मैं आपको बता दूं, देखिए हम मानते हैं कि जो हमारा खाना है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस है, ठीक है, जो पोषक तत्व है वो 95%, जी हाँ 95% जो आपके न्यूट्रिशंस है वो आपके छोटे आंत के अंदर ऑब्जॉर्व होते हैं, और जो 5% आपके रह जाते हैं वो आपके
डिपेंड करता है कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स किस तरह की फंक्शनिंग में काम कर रही है, ठीक है। अगर अच्छी काम कर रही है तो जहाँ कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं है तो ये 5% न्यूट्रिशन है वहाँ से ऑब्जर्व कर लेगी, तो मीन्स 100% जो न्यूट्रिशन है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन जो सबसे बड़ा पार्ट पूछा गया इसमें अधिकांश पूछा गया है तो वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। चलिए यहां पर सीधा सा इसने पूछा कि 2 बार विकसित होने वाले दांत हैं, लेकिन यहां पर इसको आप ऐसे भी पूछ सकता है, आपसे जो एग्जामिनर वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मिल्क टीथ कितने हैं, ठीक है, टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, तो इसको आपने ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर राइट हो जाएगा आपका 20, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर 20 राइट रहेगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। जी हाँ, जो अस्थियां हैं और पेशियां हैं उनको आपस में जोड़ने वाला काम, या फिर क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी मांसपेशी का कौन सा हिस्सा अस्थि पे अटैच होता है, क्वेश्चन इस तरह भी आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका, क्या याद रखना भाई, टेंडन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, याद रखिएगा, टेंडन, ठीक है। टेंडन आपने जरूर देखा होगा। चलिए मैं एक हड्डी बना देता हूँ इस हड्डी पे, ठीक है। चलिए हड्डी बनाने की कोशिश करूंगा भाई, ये एक हड्डी बन गई है, ठीक है, ये एक इधर वाली हड्डी है, आपने जरूर देखी होगी ऐसे, ठीक है। चलिए एक हड्डी ये बन गई। अब जो यहाँ पर देखिए, जो आपकी यहाँ पर मसल्स है, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी बाइसेप्स ब्राची मसल्स है, जो आपकी, जी हाँ, जैसे आप डोले शोले बनाते हैं ना, ठीक, तो यहाँ पर जो आपकी मसल्स है बाइसेप्स ब्राची, तो इस ब्राची का शिरा है वो टेंडन के रूप में आपका क्रॉस करके, ठीक है, जॉइंट्स को क्रॉस करके हमेशा आगे वाले जो हड्डी होगी उस पर अटैच रहेगा, ठीक है। और जो शिरा आपका अटैच होता है उसको हम कहते हैं टेंडन। और जो जॉइंट को मजबूती देने के लिए आपने देखा होगा ना, जो फाइबर का काम करते हैं, तंतु का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं सिर्फ आपसे यही एक्सपेक्टेशन चाहता हूं कि आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहां पर हर क्वेश्चन और हर सीरीज यूनिक रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। लवण का मतलब है मिनरल, ठीक है, तो मिनरल कौन सा आपका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे ये बनेगा ही बनेगा। चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं, तो यहां पर रहेगा आपका राइट कैल्शियम फॉस्फेट। जी हाँ, तो हड्डी के अंदर जो दो चीजें रहती है, एक तो याद रखिएगा आप सिंपल लैंग्वेज में जिसको आप कहते हैं कैल्शियम, ठीक है, एक तो रहेगा आपका कैल्शियम और दूसरा रहता है आपका फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस और आपका ये दोनों चीजें मिलके आपकी हड्डी को कह सकते हैं कि मजबूती देने का काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। रीजन पूछा गया है, क्यों कमजोर होती है आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं और ज़्यादा मैं मानता हूं कि यहां पर आप फटाफट से इसको ढूंढ लेंगे। कैल्शियम की कमी, जी हाँ, जो हड्डियां हैं जैसे जैसे आप ओल्ड एज में चले जाएंगे, जी हाँ, एज्ड पीपल बनने जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो कम होना शुरू होती है, जो हड्डियों का घनत्व है वो कम होना शुरू हो जाता है। और वृद्धावस्था के अंदर एक चीज़ मेन देखी जाती है, वो होती है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। अब देखिए ध्यान में रखेगा, जो बूढ़ों के अंदर होता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, और जो जवान, जी हाँ, जवान का मतलब है जो बिलो 40 है, ठीक है, बिलो 40 जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि हड्डियां हैं अपना कैल्शियम खोना शुरू कर देती है, उसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहा जाता है भाई, ऑस्टियोमलेशिया उसको कहा जाता है, ठीक है। यंग पीपल व्हेन आर जस्ट लैक ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और दोनों में होगा क्या, दोनों में हड्डियां ही टूटती हैं भाई, ठीक है, जैसे ही ठेस लगी हड्डी थोड़ी क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए थोड़ी सी मैं इतने में हवा कर लेता हूं, जब तक आप यहां पर राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूं कि आवाज़ की जो क्लियरिटी है वो आप तक बनी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इससे पहले यहां पर राइट आंसर ले लेते हैं। तो हड्डियों में जैसे मैंने अभी बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस है, यही आपका सबसे ज़रूरी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, या कौन सी हड्डी है सबसे लंबी होती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए
मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप फटाफट से इन जो क्वेश्चंस का आंसर है यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। अब देखिए सबसे लंबी हड्डी किस अंग में पाई जाती है, तो ये जांघ के अंदर होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, फीमर इसको कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि मजबूत भी ये रहेगी। ठीक है, मतलब लंबाई के हिसाब से, ठीक है, मैं मजबूती की बात कर रहा हूँ, सबसे लंबी है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके, और जितनी भी लंबी अस्थियां हैं, एक चीज याद रखिएगा, ये आपकी एक तरह से लीवर का काम करते हैं, उत्तोलक जिसको आप कहते हैं, और उत्तोलक है वो 3 प्रकार के रहेंगे। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन के पीछे ही आपको 5-5, 6-6 क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि सीरीज आप है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके लिए जरूरी रहेगी। टीबिया नामक हड्डी है वो कहां पाई जाती है, क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है। टीबिया, जी हाँ, टीबिया फिबुला सुना होगा। चलिए, तो राइट रहेगा टांग के अंदर। जी हाँ, जो आपका टांग, जी हाँ, जहां पर आप बात करते हैं, ये आपकी थाइज हो गई है, और ये आपका घुटने वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और फिर ये नीचे आपकी आ गई पिंडली। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी हड्डी होती है, 2 हड्डियां होती हैं, एक तो रहती है आपकी टीबिया और एक रहती है आपकी फिबुला, और जो बीच वाली ये आपकी है, ये होती है पटेला। ठीक है, और पटेला है एक तरह से आप कह सकते हैं कि कार्टिलेज की बनी रहती है, सेसामोइड बोन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन मैं माफ़ी चाहूँगा कि क्वेश्चन है रिपीट हो गए हैं, दांतों वाले। जी हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो चुका है, हड्डियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपकी स्क्रीन पर 10 नंबर। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है। चलिए, कैसी रहेगी, खोखली रहेगी, कीलक रहेगी, ठोस रहेगी, या फिर सरंध्री रहती है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, पैर की हड्डी कैसी रहेगी, तो पैर की हड्डी है वो खोखली होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी रहेगा। चलिए, जब तक आप यहाँ पर राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए एक बना देता हूँ इतने में हड्डी। ठीक है, चलिए मैंने एक हड्डी बना दी है, और ये हड्डी यहाँ पर ऐसे हो गई, और एक ये नीचे वाली हड्डी यहाँ पर। ठीक है, और एक वाली ये हड्डी यहाँ पर इसके साथ में। ठीक है, और ये जो जॉइंट बनाएगी, ये आपका किसका जॉइंट बनेगा। जी हाँ, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो जी हाँ, जहाँ पर आपका ये, ठीक है, ये ऊपर आपकी गर्दन हो गई है, और ये आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, और जो ये वाली आपको हड्डी दिखाई दे रही है, ये होती है आपकी ह्यूमरस। ठीक है, तो ये आपके किस भाग में पाई जाती है, तो ऊपरी भुजा के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, तो राइट रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। और इस रीजन के अंदर, जी हाँ, जो ये रीजन है, इस रीजन के अंदर जो मसल्स होती है, ट्राइसेप्स और आपकी बाइसेप्स। ठीक है, ट्राइसेप्स ब्राची और बाइसेप्स ब्राची इनको नाम दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है। जी हाँ, मानव पैर की हड्डी कौन सी नहीं है, आपको बताना है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, तो इस हिसाब से यहाँ पर आप फटाफट से यहाँ पर आंसर पहचान लेंगे। तो राइट रहेगा यहाँ पर ह्यूमरस। यहाँ ह्यूमरस है, ये आपकी हाथ की हड्डी है, न कि आपकी पाँव की हड्डी है। ठीक है, फिबुला है, टीबिया है, और फीमर है, ये आपकी रहेगी पाँव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। चलिए नाम, जी हाँ, जहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन यहाँ पर सेंस आपकी सेम रहेगी, और जी हाँ, राइट आंसर आपको ढूंढना है। तो राइट रहेगा फीमर। जी हाँ, फीमर की जो लंबाई है लगभग आपकी मैं बता देता हूँ, जो ये लगभग इसकी जो लेंथ रहेगी, ये आपकी 42 सेंटीमीटर की रहती है। कितनी रहेगी भाई, 42 सेंटीमीटर की रहेगी। कहीं पे आपको इंच लिखा दिखाई देगा भाई, इंच अगर आपको लिखा दिखाई दे रहा है ना, तो समझ जाइए कि वहां पर गड़बड़ है। 42 इंच का मतलब हो जाएगा कि 1 मीटर के अंदर आपके 39 इंचेस होते हैं। तो मतलब आपकी ये कम से कम भी 1.25 मीटर की यहाँ पर ये बता रहा है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1.25 मीटर की नहीं रहेगी। ठीक है, 42 सेंटीमीटर इसको पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। जी हाँ, चावल का दाना कितना देखा होगा, चावल का दाना जितना रहता है उतनी छोटी सी एक हड्डी रहेगी। ठीक है, और इसका नाम क्या है आपसे पूछा गया है, तो नाम यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए। नाम है इसका स्टेपिस। ठीक है, और स्टेपिस है ये आपके कान की हड्डी होती है, और इसमें जो सबसे छोटी मसल्स भी पाई जाती है उसको कहा जाता है स्टेपिडियस। ठीक है, स्टेपिडियस सबसे छोटी मसल्स है, और अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ी मसल्स की, तो वो होती है आपकी सार्टोरियस। कौन सी होती है भाई, सबसे बड़ी की बात कर रहा हूं। ठीक है, लंबाई में बड़ी। ठीक है, लंबी जो सबसे होती है वो होती है सार्टोरियस, और अगर सबसे बड़ी साइज की अगर हम बात करेंगे, साइज के हिसाब से, ठीक है, लेंथ की, और एक होता है फैलाव के हिसाब से, तो वो रहेगी आपकी ग्लूटेस मैक्सिमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। जी हाँ, और पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल यार आप सभी के लिए लगातार बना हुआ, तो टेंशन किस बात की है मुझे ये बताइए। आप बार बार मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर पेड कोर्स हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। अरे भाई, जब मैं आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे फ्री में दे रहा हूं, तो फिर आपको जरूरत क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? प्रबल का मतलब है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी रहेगी, आपसे पूछा गया है। चलिए, तो राइट रहेगी यहां पर आपकी जबड़े की। जी हाँ, जबड़े की जो हड्डी है ये आपकी सबसे मजबूत रहेगी और इसका नाम होता है मैंडिबल। ठीक है, और यहां पर जो मैंडिबल जो है आपकी, एक बात और आपको मैं बता दूं, लगभग लगभग जो ये प्रेशर है कितना क्रिएट करती है जब हम खाना खा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कितना आप इसको उठा सकते हैं, तो लगभग आपका 250 केजी वेट का ये प्रेशर है क्रिएट करती है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपकी जो ये हड्डी है इतना प्रेशर आपका क्रिएट कर सकती है, बना सकती है, मींस वजन को झेल लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जी हाँ, पसलियों के जोड़े आपसे पूछा गया है, तो आप पसलियों के जोड़े बताइएगा। चलिए, मैं इतने में एक स्टर्नम बना देता हूँ, और स्टर्नम के बाद में मैंने ये यहाँ पर आपकी, ठीक है, छाती की हड्डियाँ बना दी। ठीक है, चलिए, ये भाई छाती की हड्डियाँ हो गई है। अब ये हड्डियाँ कितनी रहेगी टोटल आपको बताना है, तो राइट यहाँ पर ले लेते हैं आंसर, तो ये है आपकी 12। अब 12 का एक चीज़ और याद रखेगा, जो बीच वाली आपकी स्टर्नम होती है, इस स्टर्नम पे आपकी अटैच रहेगी हड्डियाँ, और ये आपकी कौन सी होती है? फ्लैट रहेंगी। ठीक है, फ्लैट होती है, और इसीलिए आपकी कह सकते हैं कि जो चेस्ट है ये इसके अंदर कैविटी, और कैविटी जो चेस्ट की कैविटी बनती है, ठीक है, जिसको थोरैकिक कैविटी या फिर थोरैसिक कैविटी आप पढ़ते हैं, और इसी के अंदर आपके फेफड़े हैं और जो आपका हार्ट है ये आपका कह सकते हैं कि सेफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? चलिए, आप खोपड़ी में अस्थियां ढूंढिए, और चलिए मैं इतने में आपकी एक खोपड़ी बना देता हूं। चलिए भाई, ये मैंने ऊपर वाली खोपड़ी बना दी और ये नीचे वाला आपका, ठीक है, खोपड़ा बन गया। ठीक है, चलिए भाई, ये इधर आपका बन गया। अब यहाँ पर ऊपर वाली खोपड़ी की बात कर रहा है तो कितनी रहेगी? तो यहाँ पर आपका देखिए, जिसके अंदर आपका ब्रेन सुरक्षित रहेगा। ठीक है, कहाँ पर भाई? ये ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन जहाँ पर आपका सुरक्षित रहता है, इसको कवर करने के लिए आपकी 8 होती है। कितनी भाई? 8, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जी हाँ, जो न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां लगभग रहेगी? भाई, कहीं पे बुक्स में आप देखेंगे 275, 276, कहीं पे 300, कहीं पे 310, कहीं पे 306। ठीक है, तो लगभग लगभग आपसे पूछा है, तो मैंने तो आप बता सकते हैं कि लगभग 300 हड्डियां यहाँ पर रहती है। ठीक है, लगभग लिखा हुआ है, ठीक है, अराउंड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर आ गया है यहाँ पर आपका 20। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ आपसे ही उम्मीद है, और किसी से मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। जो मुझे देख रहा है वही सब्सक्राइब शेयर करेगा। चलिए, क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? चलिए, तो राइट यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, 206 एग्जैक्ट। जब आप अडल्ट हो जाएंगे तो आपके अंदर रहती है 206 हड्डियां। जी हाँ, 206 से ज़्यादा नहीं होंगी, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, छोटे बच्चे के अंदर मैंने अभी बताया था कि 300, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आपकी 206 रह जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा, और जिसके अंदर आपका कह सकते हैं कि अपेंडिकुलर, और आपका यहाँ पर 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सियल और एक्सेल अपेंडिकुलर, ठीक है, और आपका ट्रांसवर्स एपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी रहेगी? जी हाँ, पीएच वैल्यू पूछा गया है कि जो आपका बॉडी है, या फिर कह सकते हैं जो ब्लड है, उसका पीएच वैल्यू कितना रहेगा। जल्दी से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और गाड़ी के अंदर मैं चाहता हूँ कि आज के पास में जो आवाज़ की क्लियरिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पहुँचे, क्योंकि घर में भाई मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और तंग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर राइट आंसर ले लेते, तो राइट आंसर रहेगा 7.4। जी हाँ, 7.4 है वो आपकी पीएच वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक का कार्य, या फिर आप इसको कह सकते हैं इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब भाई, मैंने इतना नाम बता दिया ना, तो आप इसको फटाफट से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पकड़ लिया होगा। जी हाँ, रुधिर बैंक, या फिर इसको ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। तो ये है आपकी तिल्ली। तिल्ली को आप स्प्लीन कह सकते हैं, प्लीहा कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव रक्त में मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशतता कितनी रहती है? भिन्नता का मतलब है कि भाई इतना का तो एवरेज रहेगा ही रहेगा। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, कितने परसेंटेज आपका कह सकते हैं कि प्लाज्मा रहता है। ठीक है, पानी की मात्रा पूछा गया, तो राइट यहाँ पर रहेगा आपका 91 से 92% ये पानी की मात्रा रहती है। ठीक है, 90 से, कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 90 से लेके 92। ठीक है, कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 85 से लेके आपका 90 या फिर 92 की रेंज में आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जी हाँ,
आपका जो बॉडी के अंदर ब्लड है उसके अंदर एक चीज़ रहती है जो आपकी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक चुंबक के काम करती है और जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचती है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन बनती है आप सभी को पता है, उसके लिए लोहा जरूरी रहेगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? चलिए कुछ साथी बोलेंगे जी हाँ, यहाँ पर अगर हार्ट लिखा रहता तो हम हार्ट में भी कर देते। भाई हार्ट में कभी भी आपका जो रक्त का शुद्धिकरण है वो नहीं होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जो रक्त का शुद्धिकरण है मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड एलिमेंट्स है जिनको बाहर बॉडी निकालती है तो वो किडनी के थ्रू निकालती है, भाई इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो किडनी के अंदर है आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है, और जब रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपकी शुरू होती है तो उसको हिंदी में कहते हैं अपोहन, और आप उसको कहते हैं आपका नेचुरल डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपकी किडनी करती है। और अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर फेफड़ा भी तो लिखा हुआ ना, फेफड़ा, जी हाँ, फेफड़ा किसका पार्ट है भाई? आप सभी को पता है ये श्वसन का पार्ट है। श्वसन मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सिर्फ आपका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, इस चीज को समझना भाई, ऑक्सीजनेटेड होता है मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे छोड़ दी जाएगी, लेकिन जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम रहेगा वो आपकी किडनी के अंदर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी तो कर दो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए अब भी मैंने बताया था, और अगर अभी भी नहीं बताया ना तो चलिए फिर भी नंबर आपके काट लूंगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और आप सभी को पता है कि राजस्थान पीटीआई के अंदर नेगेटिव मार्किंग है भैया, तो याद आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मगर मोटी मोटी चीज़ें रहेंगी। तो डायलिसिस इसको कहा जाता है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जी हाँ, आपने ब्लड अपना देखा होगा तो इसके अंदर आपका लाल रहता, तो किसकी वजह से रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके लिए यूनिक होने वाला, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी का भी जिक्र है, आपका हीमोग्लोबिन का भी जिक्र आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चंस में आपको राइट आंसर बताना है कि क्या रहेगा आपका यहाँ पर राइट। तो चलिए लाल रंग की बात कर रहे हैं भाई सिर्फ हम, ठीक है। लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है, लेकिन जहां पर जो आरबीसीज और आपका जो आपको कलर दिखाई दे रहा है आपको लाल, यहां पर ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है भाई वो आप बहुत से इसके पीछे कह सकते हैं न्यूट्रिशन से काम करते हैं, जिसके अंदर आपके मिनरल्स भी है, ठीक है, आपका विटामिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, और यहां पर जी हाँ एक तरह से मैं कह सकता हूं कि बम्पर आपको क्वेश्चन यहां पर मिलने वाला है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। देखिए मेन की अगर बात करते हैं ना, तो यहां पर देखिए अगर आप बोर्ड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहां पर आप लोहे पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अब यहां पर अगर कुछ साथी अगर इसको ग्रेस मार्क के लिए जाएंगे, जहां स्टार देती है, वैसे बोर्ड बोलते हैं कि आप स्टार को एज ए ग्रेस मार्क समझे, मीन्स या फिर डिलीट क्वेश्चन समझे, तो यहां पर आपको ग्रेस भी मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन है इसमें आपका एच और एम, ठीक है, 2 इसमें वर्ड्स आपके इंक्लूड रहते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहां पर ग्लोबिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोटीन की फॉर्म रहती है, और जो इसके अंदर आपका HEAM, ठीक है, हेम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसके अंदर 2 आपके पार्ट्स बनते हैं, जिसके अंदर आपका लोहा और तांबा आपके शामिल रहते हैं, कॉपर जिसको आप कहते हैं। तो दोनों की फॉर्मेशन से आपका हीमोग्लोबिन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? चलिए भाई यहां पर अभी बताया था यार मैंने, और अगर नहीं बताया तो चलिए अभी बता देता हूं। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जी हां, जैसे आपने मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट क्या करेगी, जो लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो ठीक वैसे ही आपका जो हीमोग्लोबिन के कण होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, वो जैसे ही ऑक्सीजन आती है आपके लंग्स के अंदर, किस में आती है भाई, लंग्स में आपकी जब आती है ऑक्सीजन, तो उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और सीधा आपके ब्लड में ले जाएगा, और जहां सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिसको जहां पे जितनी जरूरत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? भाई मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि इन क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इनको ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो। चलिए हीमोग्लोबिन आपका भाई यहां पर आरबीसी का पार्ट रहेगा, ठीक है, आरबीसी याद रखना। अब आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछ लिया जाए तो 120 दिन रहेगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई आपका 3 से लेके 10 दिन, ठीक है, 3 से लेके 10 दिन हो सकता है, मे भी 2 दिन में आपकी जो आरबीसी से खत्म हो जाए, ठीक है, हो सकता है मे भी 10 दिन आपकी वो चले।
ठीक है। फिर इसके अंदर एक रहती है आपकी पट्टिकाणु। पट्टिकाणु का आप कहते हैं प्लेटलेट्स को, ठीक है। और प्लेटलेट्स की आप कह सकते हैं कि जो अमाउंट रहेगी ये आपकी 1,50,000 से लेके और 4 लाख के बीच में आपकी होनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मैंने लगा दिया क्या, चलिए एक और लगा देता हूँ। हाँ 4 लाख, ठीक है। अरे भाई फिर आप इसको भी बोलोगे सर आपने इसमें कर दिया, तो भाई 1.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होने की जरूरी है, ठीक है। और प्लाज्मा आपका मेनली करता क्या है आप सभी को पता है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भाई फटाफट से इन क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लेके जाती है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। चलिए मैं तब तक आपके फेफड़े बना देता हूँ। चलिए ये मैंने आपका बना दिया, एक आपका छोटा फेफड़ा है, ठीक है। और ये एक आपका बड़े वाला लोब में आपका फेफड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका हार्ट, ठीक है। ये हार्ट हो गया भाई, ठीक है। और हार्ट से आपका देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें रहती है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में लेके जाती है, मीन्स हार्ट में वापस लेके जाने का काम करेगी। तो ये होती है आपकी फुफ्फुस शिरा, जिसको आप पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, मीन्स आपकी लेके जाएगी। कौन सी भाई? लेके जा रही है, ठीक है। और यहां से बाहर अगर आपका फेफड़ों के पास में जा रहा है तो उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। चलिए भाई इसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहे, जी हाँ, यहाँ पर कौन लेके जाता है? लोहे की बनी हुई कौन सी चीज है? और जो अभी अभी मैंने बताया था, जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रही है, ठीक है, आपको बताना था। चलिए भाई राइट हो जाएगा यहां पर लोहित कोशिकाएं, जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? जी हाँ, अगर आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगे तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में मेनली जो ब्लड को जमाने का काम है वो आपको कौन करता है? बिल्कुल आपने सही बोला कि प्लेटलेट्स करती है, इसके साथ में विटामिन के की मौजूदगी रहती है, कुछ एक आपके कैल्शियम के आयंस है वो आपके घाव पे आपके बन के आते हैं और जिससे आपका ब्लड है वो जम जाता है। लेकिन शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता भाई, ये क्वेश्चन है ना। चलिए तो शरीर के अंदर होती है आपकी हेपरिन, ठीक है। हेपरिन नामक एक आपका कह सकते हैं कि आपको एलिमेंट्स मिलेगा, तत्व है जो आपकी बॉडी के अंदर ये आपके ब्लड को नहीं जमने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। रक्त बैंक या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। चलिए अभी अभी हमने किया था तो इसको कहते हैं प्लीहा, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? एंटीबॉडी का मतलब है भाई शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता कौन है आप सभी को पता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके नाम दिया गया है ना, इओसिनोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये आपकी लगभग आप सभी के एक तरह से आप कह सकते हो कि ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम है। एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करता है? तो ये आपकी लिम्फोसाइट करती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मैंने अगर मैं उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे देता तो यहाँ पे आप फटाफट से बता देते कि इनमें कौन सा राइट रहेगा। चलिए अब आपको बताना है कि राइट कौन सा यहाँ पर रहेगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका एरिथ्रोसाइट्स, इसको कहा जाएगा, ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है, इओसिनोफिल्स है, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स रहेंगे, और जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये आपकी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन लेकिन ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो बोन मैरो है उसके अंदर आपका बनता है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स बनता कहाँ है? आपका बनता है अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है। उसको तिल्ली है संभाल के रखती है, मीन्स ग्रेवयार्ड्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहा जाएगा, ठीक है। इसके साथ में यकृत है, यकृत इसको मेंटेन करने का काम करेगा। वृक है आपकी किडनी के अंदर, कह सकते हैं कि जो ब्लड है उसको प्योरिफिकेशन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किसको आरबीसीज की कब्रगाह कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है? चलिए भाई अभी मैंने बताया था, बिल्कुल आपको प्लीहा शुरू में ही मिल गया, तो ऑप्शन ए आप फटाफट से राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना रहता है? निम्न में से, ठीक है, यहां पर आपको बताना है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना रहता है। चलिए भाई यहां पर फटाफट से, बिल्कुल यहां पर फटाफट से आपको यहां पे ना 100 से 120 दिन भी लिखा मिल सकता है, तो पजल मत होना भाई इस चीज़ के लिए। अगर 100 से 120 दिन है
तो राइट पे क्लिक कर देना। अगर आपको लिखा मिल रहा है कहीं पे 90 से 100 दिन, 90 से 100 दिन वाले पे क्लिक मत करना, ठीक है। 90 से 100, यहाँ पर अगर 90 से 120 भी मिल जाए तो भी आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर 120 की रेंज से ज़्यादा जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और आप अगर 90 की रेंज से ज़्यादा नीचे जा रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो 100 से 120 दिन आप काउंट करके चलिए और मोस्टली आपको क्वेश्चन में यही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का किसने अध्ययन किया। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी, जी हाँ, चलिए इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। जी हाँ, आपने एक बाइक का नाम सुना होगा, हार्वे, हार्वे कुछ ऐसे करके बाइक आई हुई है, ठीक है। हार्ले है या पता नहीं कौन सी है, मुझे नाम तो याद नहीं रहता, लेकिन मैं हार्ले से याद कर लेता हूँ। जी हाँ, हार्ले से हार्वे भी बनता कुछ इसी तरह का नाम, तो हार्ले, ठीक है, हार्ले। और यहाँ पे ये हार्वे है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना भाई, ट्रिक होती है याद करने की। बाकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि एक जैसे कि हार्ले के नाम से कुछ बाइक आई हुई है तो उसी के नाम से मुझे याद रहता। चलिए हार्वे, हार्वे एक दोनों जैसे एक जैसे नाम बनते हैं, ठीक है। तो हा से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन बी, हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर का संबंध किससे है भाई, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। पेस मेकर, जी हाँ, पेस मेकर, ऐसे नोड, इसको ऐसे नोड भी कहा जाता है। ऐसे नोड को कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, जो हृदय का पेस मेकर काम करता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया भाई, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। 4 चैम्बर आपके हार्ट के होते हैं, ठीक है, और इसकी 3 लेयर रहती है हार्ट की, ठीक है। कार्डियक मसल इसको कहा जाता है, ठीक है, और ये अपनी इच्छा से काम करती है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखना है। पेस मेकर का संबंध किससे है, चलिए वो तो आपको बताया था कि पेस मेकर कहाँ से है, ठीक है, हृदय से संबंधित था। लेकिन अब पेस मेकर का काम क्या है, चलिए राइट, बिल्कुल भाई, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ये आपकी यहाँ पर याद रखना, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना पेसमेकर का काम है। अब ये मत बोलना कि दिल की धड़कन अपने किसी भी साथी को या फिर किसी भी अपने दोस्त को कि तू मेरी दिल की धड़कन है, भाई वो दिल की धड़कन नहीं है, ठीक है, वो आपके सुख दुख का साथी है। याद रखिएगा, आपका पेसमेकर आपकी दिल की धड़कन है, ठीक है। अगर पेसमेकर काम नहीं करेगा तो दिल की धड़कन नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है। चलिए अभी देखते हैं कि गति प्रेरक कहाँ से संबंधित बनाएंगे। चलिए बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपने सही पहचान लिया, बिल्कुल साथियों, बताया आपने, सही बताया, बिल्कुल हृदय, ठीक है। गति प्रेरक या फिर इसको पेस मेकर, एक ही नाम दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ, ब्लड प्रेशर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, 120 80 mm Hg, ठीक है। Hg है, ये मरकरी की यूनिट है, और m मिलीमीटर में हम इसको काउंट करते हैं। और ये है आपका सिस्टोलिक और ये है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ पर जो प्रेशर है कहाँ पर, दिल पर है, कोशिका पर है, कहाँ पर है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो धमनियों पे आपका प्रेशर पड़ता है उससे ही आपका ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है। और इसको मापने के लिए होता क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। फटाफट से शेयर भाई, फटाफट से आप कर दीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरे पास में सूचना नहीं मिल रही है कि आप मुझे शेयर कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होगा, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, जब आप सो रहे होते हैं तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है। अभी बताया था भाई, अभी मैंने बताया था, बिल्कुल ये है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर ये आपकी ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेथोस्कोप है, दिल की धड़कन को सुनने के लिए यूज किया जाता है। ईसीजी आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन हो रहा है आपके हार्ट के द्वारा, वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके लिए ईसीजी की जाती है। आर्म बैंड है, ये आपकी पल्स रेट को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जार्विक 7 है क्या, जार्विक 7 क्या है भाई, नाम बताना फटाफट से। बिल्कुल सही, आपने बता दिया है कि आर्टिफिशियल हार्ट है, तो जी हाँ, कृत्रिम हृदय, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। चलिए, एक बार लब की डब आवाज आई, सिस्टोलिक हो गया, एक बार डब की आवाज आई, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि आपका हृदय है, ठीक है, ये एक दरवाजा है और इस दरवाजे के अंदर लगा हुआ है एक आपका दरवाजा ही, ठीक है भाई,
और उस दरवाजे को एक बार आपने खोल दिया, एक बार बंद कर दिया, एक बार खोल दिया, एक बार बंद कर दिया। जब आप खोलते हैं तो लब की आवाज़ आएगी, जब बंद करेंगे तो डब की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये काम होता है आपके किसका, हार्ट का काम होता है, तो लब डब। और जी हाँ, जो लब की आवाज़ होती है ये आपकी 0.5 सेकंड में कंप्लीट होती है। ठीक है, और जो डब की आवाज़ है ये आपकी डब की आवाज़। ठीक है, डब की जो आवाज़ है, चलिए मैं बना देता हूँ भाई जो 0.5 वाली है ना ये आपकी लब की आवाज़ है, और जो डब वाली है ये 0.3 के अंदर आपकी कंप्लीट होती है, 0.3 सेकंड के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डब की आवाज़ होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और टोटल टाइम कितना है वो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ ही लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए फटाफट से मुझे अब टोटल करके बताइए कि जो आपकी एक दिल की धड़कन है, लब डब, जी हाँ दिल की धड़कन तुम ही हो, बताना भाई दिल की धड़कन कितनी में कंप्लीट होगी। जी हाँ, चलिए तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो यहाँ पर 0.8 सेकंड के अंदर आपकी है हार्ट बीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने बताया था ना 0.5 सेकंड और 0.3 सेकंड को आप मर्ज कर दीजिएगा तो आपका 0.8 सेकंड बन के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर भाई। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़केगा? चलिए धड़कन धड़कन खेलते हैं, धड़कन धड़कन खेलते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल 72 बार। और 72 बार आपकी हार्ट बीट कंप्लीट होती है। एक बीट, देखिए इसको आप समझ लीजिए, अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस हो जाइए, और क्योंकि मैं सीरियस ही मजाक करता हूँ। तो भाई एक जो आपकी हार्ट बीट होती है ना, जिसमें अभी हमने बात की थी लब और डब, तो उस एक लब डब के अंदर आपका 70 ml ब्लड आपका किस में जाएगा, अरोटा के अंदर जाता है। ठीक है, मीन्स आपका आगे जाएगा। तो 70 ml यहाँ पर आपका एक हार्ट बीट के अंदर जा रहा है, तो कितनी बीट हो गई, 72 होगी। तो 72 को आप 70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ गया यहाँ पर, 5040 ml। ठीक है, अब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 5 लीटर लगभग हो गया। ठीक है, 5.04 कर लीजिएगा। ठीक है, 5.04 लीटर। अब ये लीटर जो है ना 1 मिनट के अंदर आपका क्या कर रहा है, हृदय है, ये आउटपुट आ गई है हार्ट की। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक का मतलब है भाई चैम्बर कितने होते हैं। जी हाँ, ये अब मैंने आपका दिल बना दिया। ठीक है, दिल आप ऐसे बनाते हैं ना, और ये बीच वाला ऐसे यहाँ पे आपने एक बिल्कुल लाइन बना दी, तो इसको हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, अब जो आपका हार्ट है ना, इस हार्ट के अंदर 3 लेयर आपकी बनी होती है। ठीक है, आपकी एक तो होती है पेरिकार्डियम, ठीक है, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम। तो यहाँ पर जो आपकी पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम है, ये आपकी हार्ट की ही कह सकते हैं मेम्ब्रेन का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर लेयर का नाम है। ठीक है, अब ये जो लेयर है ना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्ट की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो मायोकार्डियम, हार्ट की मेम्ब्रेन को मायोकार्डियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। अब हार्ट के अंदर होते हैं आपके 4 चैम्बर, तो सेप्टम है लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके वाल लगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो आपका राइट साइड में जो आपके वॉल लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं आपकी ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, और जो बाई साइड में आपका लगा होता है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर फटाफट से। इतनी जानकारी आपके लिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी रहेगी, और अगर आप फिर भी डीप चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो उसको जाके देखिएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए भाई, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, फटाफट से नाड़ी दर को मापने का आप बताइएगा फटाफट से। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा बिल्कुल भी। बिल्कुल धमनी से आपका मापा जाएगा। और जो आप देखते हैं ना, कई बार आप बोलते हो कि अरे यार बुखार हो गया, मम्मी को बोलते हैं मम्मी बुखार हो गया, पापा को बोलते हैं, ठीक है, या फिर दोस्त को बोलते हैं, आपको फीवर फील हो रहा है तो आप बोलते हैं अरे यार देख मेरे को बुखार तो नहीं है ना। वो या तो आपके माथे पे हाथ रख के देखता है कि हाँ इसका गर्म है या नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी मेनली जो आपकी पल्स है, नब्ज है जो है, उसको पकड़ा जाता है। मीन्स आपकी धमनी से चेक किया जाता है कि आपको फीवर है या नहीं है। तो पल्स रेट है आपकी कहाँ से चेक की जाएगी, नाड़ी दर है ये आपकी धमनी से चेक की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। रक्तचाप, जी हाँ फटाफट से बताना भाई, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कितना रक्तचाप। चलिए बिल्कुल 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 आपने सही बता दिया, बिल्कुल यहाँ पर 120 mm और 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, या फिर उतना ही रहेगा, या फिर आपका नीचे जाएगा? बिल्कुल भाई बिल्कुल, यहाँ पर आपका क्या है, बढ़ जाएगा। कभी भी घटाना मत। अगर दौड़ते वक्त किसी का आपका प्रेशर नीचे जा रहा ना, समझ लो कि उसके लिए खतरे की घंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल है वो कितनी बार धड़कता है। जी हाँ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो ऑन एन एवरेज बता देता हूँ भाई, 60 साल की उम्र तक आप तुम दिल की धड़कन में रहोगे। और तुम दिल की धड़कन में रहोगे तो अब जो यहाँ पर लाइफ स्पैन है इंडिया के अंदर, वो आपका 5 साल और बढ़ गया है। ठीक है, मीन्स 65 वर्ष तक की उम्र है ऑन एन एवरेज हम जीते हैं। तो लगभग है वो हम 2 अरब बार, जी हाँ 2 अरब बार है वो हमारा हार्ट है वो धड़कता है। ठीक है, चलिए फिर भी आप काउंट करके देख लीजिएगा।
चलिए पूरी जिंदगी काउंट करने में निकालोगे क्या? चलिए साइंटिस्ट ने बता दिया, इतने काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या रहेगा? चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये एक स्टेशन हो गया है, ठीक है, एक यहाँ पर आपका एक डेस्टिनेशन है, एक यहाँ पर डेस्टिनेशन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, और मेन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ वाले यहाँ गए, ठीक है, यहाँ वालों को फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पंपिंग स्टेशन का काम करेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम है और ट्रांसपोर्ट को आदान प्रदान करने का काम है, ये आपका पंपिंग स्टेशन ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? भाई विशालतम, विशालतम ऐसे लिख दिया कि जैसे बड़ा कोई व्हेल मछली हो ना, समुद्र की मछली सबसे बड़ी व्हेल होती है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर विशालतम धमनी पूछा गया तो कौन सी रहेगी? चलिए बिल्कुल यहाँ पर एरोटा, ठीक है, एरोटा या फिर अरोटा आपको लिखा मिलेगा। और अरोटा कहाँ से? देखिए भाई ये आपका दिल है, मैं बता देता हूँ फिर भी, ठीक है, आपको याद रहेगा। ये आपके मिट्रल वॉल लग गया है, ठीक है, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल है। अब जो ये आपका लेफ्ट चैम्बर है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको कहा जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो ये आपकी अरोटा है, जहाँ आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड है वो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? भाई यहाँ पर वजन का हिसाब से पूछा गया कि जो शरीर का वेट है ना, वजन के कितने प्रतिशत रहेगा, आपको बताना है। फटाफट से अपना राइट आंसर भाई क्लिक करना, क्योंकि गर्मी और जी हाँ गर्मी का दौर, और आपके यहाँ पर बारिश हो रही है नहीं हो रही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। भाई सर्दी के दिनों में भी कोई वीडियो देखेगा ना तो वो बोलेगा भाई यार यार सर्दी में कहाँ बारिश करवाओगे। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका शरीर का वजन का 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्योंकि भाई आज है यहाँ पर, मैं चलिए डेट बोल देता हूँ, आज की डेट याद रहेगी ना फिर। डेट है आज कौन सी? चलिए डेट भी मुझे बता दीजिएगा, 27 जून 2022। चलिए एक वयस्क मनुष्य के अंदर है जो रक्त की औसत मात्रा कितनी रहेगी, आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको फटाफट से मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। बिल्कुल यहाँ पर यार राइट आंसर आपने बता दिया 5 से 6 लीटर, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? चलिए मैंने आपको बताया था ना, मुंह के अंदर है लार आपकी बनेगी, और लार है उसका शर्करा में पाचन ग्लूकोज में बदलने का काम है। स्टार्च को कौन करता है मेनली? बिल्कुल लार के अंदर होती है टाइलिन। जी हाँ, लार के अंदर 99% आपका पानी होता है और 1% आपकी टाइलिन होती है, और यही टाइलिन जी हाँ स्टार्च को पचाने का काम करता है, और ऐसे पचा देगा कि उसको क्या बना देगा, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सी भाषा में समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र किसका हिस्सा नहीं है? चलिए पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, ठीक है, पाचन तंत्र किसका हिस्सा नहीं, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा नहीं है? बिल्कुल 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 आपने सही बता दिया, कॉर्निया है, ये आँख का हिस्सा होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन, जी हाँ, दूध के अंदर जो प्रोटीन आपका पाया जाता है उसको कौन पचाता है? फटाफट से बताना भाई, जहाँ प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, दूध के प्रोटीन का पाचन। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए हवा का दौर भी आपका शुरू हो गया, और हवा का दौर ऐसा शुरू हुआ कि रेनिन आपकी बॉडी के अंदर है और वो पचा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? चलिए अभी भी मैंने बताया था, शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था कि 95% ऑफ न्यूट्रिशंस ऑब्जॉर्ब्स बाय छोटी आंत, जी हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी मैंने आपको बता दिया ना, 6.25 मीटर बताई थी भाई, आपको बिल्कुल बताई थी यार मैंने, याद रखना, ठीक है, 6.25 मीटर रहेगी, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बिल्कुल भाई फटाफट से बताना, अभी भी मैंने बताया था, फटाफट से ऑप्शन देखो और फटाफट से क्लिक करो, बिल्कुल राइट, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? या पेट में अगर भोजन को पचाना है तो किस चीज़ की आपको ज़रूरत रहेगी? खनिज की है, हवा की है, एंजाइम की है, या फिर पानी की है? बिल्कुल भाई एंजाइम आपके होने ज़रूरी है, तभी आपका है ये खाना पच पाएगा, और अगर एंजाइम्स आपके नष्ट होना शुरू हो गए तो खाना सड़ेगा, पचेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और अभी देखिए भाई क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ना, बिल्कुल अभी बताया था कि स्टार्च का पाचन करता है, तो बिल्कुल ये भाई यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है, तो एक्स किसको आप कहेंगे? अम्ल कौन सा? आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सा अम्ल होता है, बिल्कुल जिसको आप, चलिए मैं हिंट देता हूँ, HCl, ठीक है, HCl इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोबारा से लिख देता हूँ भाई मैं,
HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? चलिए फटाफट से बताना भाई, कहाँ होता है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर छोटा बनेगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जहाँ प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? प्रोटीन आपका कहाँ पचेगा? पेट में पचेगा, मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा का मतलब है माउथ की कैविटी में, या फिर ग्रास नली आइसोफेगस में, या फिर छोटी आंत में? चलिए फटाफट से, जी हाँ, पचा दीजिए। प्रोटीन को कहाँ पचाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर उदर के अंदर, ठीक है, स्टमक। और स्टमक का अगर आपसे आकार पूछ लिया जाए कि स्टमक का आकार कैसा है, ठीक है, किस अंग्रेजी किस अक्षर से मिलता है, तो जी हाँ आप बता सकते हैं कौन सा? जे, ठीक है। जे की चलिए मैं आकृति बना देता हूँ, और कुछ इसी तरह से आपका आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो ये आपकी जे की आकृति हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा उदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? मीन्स आपका जो आपने खाना खाया उसके अंदर अगर कोई विषैले पदार्थ मौजूद है तो उसको बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने का काम कौन करेगा? फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर लीवर, जी हाँ, लीवर या फिर यकृत। और यकृत है ये आपकी हैप्टिक सेल से बना होता है, और आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी का 20% मीन्स जो लीवर है, लीवर अगर आपका 20% सही वर्किंग में है, या फिर 80% आप 100% होता है लीवर, और अगर आप 100 में से 80% भी डोनेट कर देते तो भी 20% है वो आपके हैप्टिक सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिफॉर्म, ठीक है, दोबारा से रीगेन कर लेंगे, दोबारा से वैसे के वैसे बन जाएगा, ठीक है। और जो आपका यकृत है, इसका वेट की अगर बात कर लें तो 1.5 kg इसका वेट रहता है, और लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है आपकी कौन सी रहेगी? यकृत रहेगी, लीवर रहेगी। और सेकंड लार्जेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो पैनक्रियाज आपकी कही जाएगी, अग्नाशय आप इसको कहेंगे। पेप्सिन क्या है भाई? पेप्सिन, पेप्सी नहीं है भाई, पेप्सिन। तो पेप्सिन है ये अपने आप में एक एंजाइम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पेप्सिन बदल देता है, जी हाँ, पेप्सिन है किसको बदलेगा, किस में बदलेगा आपको बताना है। चलिए बिल्कुल यहाँ भाई प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड के अंदर है, पेप्सिन आपका बदल देता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन, जी हाँ, प्रोटीन। देखिए आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रोटीन है ना वो कितनी तरह से आपको पाया जाएगा, चलिए मैं बता देता हूँ पहले। इसको एमिनो एसिड्स कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो आपका पाचन क्रिया के अंदर जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में बदल जाएगा। प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉकर, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉकर, न्यूट्रिएंट्स भी इसको कहा जाता है। और इसके साथ में एनवायरनमेंट के अंदर जो अभी तक ज्ञात, भाई कहीं पे आपको 22 लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको 23 लिखा मिलेगा, ठीक है। तो मैं 22 के रेंज पे एक बार रिलाई कर रहा हूँ कि 22 आपके एमिनो एसिड्स होते हैं। बॉडी को 20 तरह के एमिनो एसिड्स की जरूरत रहती है, जो आपको 9 तरह के जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपको खाने में से लेने की जरूरत होती है, और 11 तरह के नॉन एसेंशियल्स इनको एमिनो एसिड्स कहा जाता है, जिसको अगर बॉडी नहीं भी लेती है तो भी ये बॉडी अपने आप इन 11 एमिनो एसिड्स को बना लेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर भाई, क्वेश्चन में है कि निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए भाई फटाफट से राइट आंसर, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये है आपका यकृत, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम कौन करता है? यकृत आपका करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और यकृत के बारे में, लीवर के बारे में मैं बता चुका हूँ। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? बिल्कुल भाई पित्त आपको पता है, पित्त बनेगी। और चलिए मैं साइज बना देता हूँ थोड़ा सा, चलिए ये मैंने ऐसे बना दिया है, चलिए थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि ये बन जाए। चलिए कुछ इस तरह का आपका रहेगा, ठीक है, ये आपका। चलिए और यहाँ से ऐसे एक बिल्कुल आपका जाएगा, यहाँ पे एक नाशपाती के कार का रहेगा, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर का कहते हैं। गाल ब्लैडर के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया? आपका लीवर हो गया भाई, लीवर, ठीक है। लीवर, लीवर है आपका क्या बनाता है? यकृत जिसको आप कहेंगे, ये बनाएगा आपका बाइल जूस, पित्त बनाएगा, और ये गाल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पित्त जमा कहाँ होगी भाई? बिल्कुल भाई पित्त, जहाँ पर पित्त से पिताशय है, बिल्कुल यहाँ पर पिताशय, पिताश्री नहीं है भाई, ये पिताशय। ऐसे याद कर सकते हैं जो मैं ये बोल के बता रहा हूँ ना ऐसे, ठीक है, मजाक मजाक में आपको लग रहा है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है। पिताश्री आप बोलते हैं ना, तो इसको पिताशय, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पित्त का प्रमुख कार्य क्या रहेगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए ये।
चलिए हवा का दौर शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो चुकी है। चलिए राइट रहेगा। यहाँ पर जो आपका पित्त का काम होता है, जो आपकी वसा है उसको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। वसा जो है, आप वसा या फिर आपको लिपिड भी लिखा दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो लिपिड है या फिर वसा एक ही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो वसा का पाइसिकण मीन्स उसको तोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। बिल्कुल भाई इजी क्वेश्चन रहेगा और एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। तो जी हाँ, लाल रक्त कण कहाँ बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स आपके अस्थि मज्जा में बनेंगे, ठीक है। वैसे यकृत में भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, उच्च उनतास पर मानव शरीर में आरबीसी मीन्स, उच्च उनतास का मतलब है हाई एल्टीट्यूड एरिया, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। अब एल्टीट्यूड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पहाड़ी है, ठीक है, और आप पहाड़ों के अंदर गए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहाड़ बना दिया भाई, इन पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, गिर जाओगे, ठीक है, स्लिपरी है। तो आप पहाड़ों के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर होगा क्या, आरबीसीज का क्या होगा आपको बताना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आरबीसीज की संख्या है बढ़ जाएगी, आकार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ में आरबीसीज की जो संख्या है, मेनली हीमोग्लोबिन है, वो आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, आरबीसीज की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या रहेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको आप कहते हैं भाई, फटाफट से, बिल्कुल सही आपने बता दिया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसको धारण करने का काम है आपके व्हाइट ब्लड सेल्स का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्तधुरीर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। चलिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ लिम्फोसाइट है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है, इयानोसिनोफिल्स है, ठीक है, और बेसोफिल्स है। तो यहाँ पर कौन से रुधिर कणिकाएं मीन्स कौन सी रेड आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स है वो सबसे ज़्यादा रहेगी, इनमें से कौन सा टाइप रहेगा। चलिए बिल्कुल न्यूट्रोफिल सही आपकी सबसे ज़्यादा रहेगी, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि जब कोई व्यक्ति बाहरी, चलिए हाँ, जब कोई व्यक्ति बाहरी पदार्थ मानव शरीर रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो कौन प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। जहाँ कोई भी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ है जो आपकी बॉडी में आ गया है, उसके प्रति रिएक्शन कौन देने का काम करेगा। बिल्कुल सही आपने बता दिया, डब्ल्यूबीसी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम है, डब्ल्यूबीसी का रहता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। चलिए भाई बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा ये, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, जिन्होंने आपके सभी ब्लड ग्रुप्स की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का पता किसने लगाया। RH फैक्टर, बिल्कुल भाई, जब ब्लड ग्रुप उन्होंने बना दिया है तो अकेला बंदा क्या करेगा साथ में, जी हाँ एक और ले लिया है, वीएनर हो गया, ठीक है। लैंडस्टीनर और वीएनर ने RH फैक्टर की पता की है, और RH जी हाँ रेसस जो नाम का बंदर है वहीं से RH फैक्टर लिया गया है, ठीक है। तो RHYSES, ठीक है, रेसस बंदर वहां से है, ठीक है। तो RH वहीं से नाम ले लिया गया है, RH फैक्टर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी जी हाँ कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है भाई, फटाफट से देखिएगा, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। चलिए एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, तो ओ, तो ऑप्शन आपका बी, सॉरी ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। एंटीजन नहीं पाया जाता लेकिन एंटीबॉडीज पाई जाती है, बिल्कुल यहाँ पर अब तो फटाफट से आप पहचान लोगे, बिल्कुल भाई ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एंटीजन नहीं पाया जाता, एंटीबॉडीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। चलिए फटाफट से जी हाँ यहाँ पर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो जी हाँ संक्रमण के विरुद्ध काम करने का काम है एंटीबॉडीज का रहता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अब तो बता ही दोगे ना, बिल्कुल RH फैक्टर का जो संबंध है ये बंदर से है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, RH फैक्टर है बंदर से ही लिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, RH तत्व में RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, चलिए मीन्स यहाँ पर आपको RH फैक्टर को ध्यान में रखना है। जहाँ RH फैक्टर अपना चेक करवा लीजिए अगर आप विवाह करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका RH फैक्टर और दूसरे का RH फैक्टर है, अगर ये यहाँ पर जो जोड़ा उपयुक्त नहीं बता रखा है, अगर ऐसे है तो जी हाँ गर्भ के अंदर है, बच्चे की डेथ हो जाएगी। चलिए मीन्स यहाँ पर माता और पिता बनने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है, राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपको रहेगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
चलिए बिल्कुल 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 RH फैक्टर, जी हाँ RH प्लस, जो RH फैक्टर प्लस है अगर पुरुष का है और RH नेगेटिव है महिला का, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जी हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार यहाँ पर सीरीज है हमारी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता रहता है। मीन्स यहाँ पर सबका ग्रहण कर लेगा, लेकिन देने की बात आएगी ना तो सबसे मुकर जाएगा, मीन्स देगा नहीं। तो कौन सा है ऐसा? जी हाँ, ग्रहण सबका कर लेगा लेकिन देने के टाइम पे, जी हाँ बिल्कुल, AB ब्लड AB ग्रुप जो रहता है इसके अंदर ये ले लेगा सबका, लेकिन देने के टाइम पे सिर्फ ये बोलेगा जिसका AB ग्रुप होगा ना मैं उसी को दे पाऊंगा भाई, दूसरे को नहीं दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं, ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से अपना राइट आंसर। बिल्कुल जी हाँ, रक्त के प्रतिपिंड का इसके अंदर अभाव होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट रहेगा C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मीन्स सबको देने का काम करेगा, लेकिन लेने की बात आएगी तो ये अपने वाले का ही ले सकता, दूसरे वाले का नहीं ले सकता। तो जी हाँ, यहाँ पर O ब्लड ग्रुप जो होता है वो दे सबको सकता है, लेकिन लेने के टाइम पे सिर्फ O ब्लड ग्रुप का ही ले पाएगा। ठीक है, और O के अंदर भी भाई इनको ढूंढने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगी कि रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त ले सकता है, आपको बताना है यहाँ पर स्क्रीन पर। चलिए भाई, मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने बात ध्यान से सुनी होगी ना और सीरीज आप अगर आपने ध्यान से देखी है तो बिल्कुल यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 आपको यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि अवार्ड भी मिलने वाला है। और अवार्ड का मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे और आप काफ़ी लंबे टाइम तक अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में यहाँ पर हमारे साथ में बने रहेंगे। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O, तो पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। चलिए, तो B होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, B मतलब C ऑप्शन राइट है, लेकिन ब्लड ग्रुप है वो B होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोई B प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट के दौरान उसको रक्त की ज़रूरत है तो कौन सा रक्त दान कर सकता है। मीन्स किसका ब्लड ग्रुप है वो लेना चाहिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है और उसको रक्त की ज़रूरत है तो कौन सा आप उसको देंगे। अरे चलिए भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत पढ़ दिया, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देते हैं। ये बोला कि कोई B जिसका ब्लड ग्रुप B है, ठीक है, और वो रक्त वाला मतलब ब्लड ग्रुप B वाला व्यक्ति है, किसी अचानक स्थिति के अंदर किसको रक्तदान कर सकता है। किसको रक्तदान कर सकता है ये पूछा गया है, किसको दे सकता है मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन आपका D यहाँ पर राइट रहेगा, AB वाले को दे सकता है और B ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। ठीक है, चलिए भाई, मैं अपनी जी हाँ बात को वापस लेता हूँ, जो मैंने आपको कहा था तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिमाग की किस भाग में भूख लगने तथा भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र में स्थित होते हैं। जब दिमाग का कौन सा भाग है जिसमें भूख लगने और भोग, अगर आपने खाना खा लिया तो उसके प्रति आपकी तृप्ति है, ठीक है, वो पूरी हो जाती है, तो कौन से भाग से आपको पता चलता है। बिल्कुल भाई, हाइपोथैलेमस है, ये भूख लगने और भूख शांत होने के दोनों के मैसेज देने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, जहां सेंटर पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा रहेगा आपको बताना है। चलिए, तो इसको कहा जाएगा सेरेब्रम, ऑप्शन B आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट से, जी हाँ एक क्वेश्चन और रह गया तो इसके बाद में यहाँ सीरीज को बाइंड अप करेंगे। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यहाँ पर दिमाग, अभी बात की थी, ठीक है, तो 3 भागों में दिमाग को बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है।
चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो राइट यहाँ पर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए 100 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, एक्सप्लेनेशंस जो भी मुझसे बन पड़ी, जैसा भी हो पाया, क्योंकि सीरीज़ को फटाफट से बाइंड अप करना था, कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट सीरीज़ आप सभी के लिए आने वाली है बम्पर सीरीज़, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।